गुड मॉर्निंग वेटरन्स। मैं राजीव बहल वॉइस ऑफ एक्स रिचमेंट सोसाइटी से। मैं वॉइस ऑफ एक्स रिचमेंट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हेड लीगल सेल में हूँ। मेरा रैंक सार्जेंट था। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। वाई ग्रुप था। आज का जो वीडियो रहेगा वो OROP2 में ग्रुप एक्स की जो टेबल 7 एंड 8 की जो एनोमलीज आई हैं उसके ऊपर रहेगा और मैं डिटेल्ड में आपको हर चीज आज बताने वाला हूं। आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और सो दैट यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको करना क्या है आज मैं ये बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगी। ठीक है। सो अगर आज के हम एजेंडा पॉइंट्स की बात करें, सो व्हाट इज द एनोमली और ये क्यों पैदा हुई, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप गाइड। मैं इन तीन चीजों के ऊपर ही आज की ये वीडियो को कंसंट्रेट करूंगा और मैं आप लोगों को बाद में ये जो पीपीटी है मैं ये भी आप लोगों को सर्कुलेट करूंगा और मैं साथ में आपको मतलब हर चीज आपके पास रहेगी सो दैट इजीली यू कैन डू द थिंग्स ओके। सो व्हाट इज अनोमली? जो 2016 से पहले के रिटायर्ड है उनको OROP2 के अंदर टेबल 7 में रखा गया है, और जबकि जो टेबल नंबर 7 है वो है उन लोगों के लिए वाई ग्रुप, और एक्स ग्रुप उन लोगों के लिए जिनकी ग्रेड पे 2016 के बाद 3600 ग्रेड ग्रुप पे आती है। ग्रुप पे 3600 किन लोगों की है? नॉन डिप्लोमा होल्डर की। तो अब जो डिप्लोमा होल्डर है उनको भी उसके साथ में लिंक कर दिया। ये बेसिक एक अनोमली है। और उन्होंने कहा है कि जो टेबल नंबर 8 है जो कि ग्रुप एक्स पे 6200 वालों के लिए है, वो केवल केवल पोस्ट 2006 रिटायरी पे लागू होगा। ये भी पार्ट ऑफ अनोमली है। और जबकि देखा यह गया है कि सेम ट्रेड्समैन जो 7वें पे कमीशन में 2016 के बाद 7वें पे कमीशन के अंदर रिटायर हुए हैं या आज नौकरी कर रहे हैं, जिन ट्रेड्समैन को 6200 की ग्रुप एक्स पे मिल रही है, सेम ट्रेड का पर्सन जो 2016 से पहले का रिटायर्ड है उसको टेबल नंबर 7 में मैप किया। ये भी एनोमली है। सो बेसिकली एनोमली ये है। इसको अब ठीक कैसे करना है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है वो हम डिस्कस करेंगे ना। अब बात आती है कि ये पैदा क्यों हुई एनोमली। हुआ क्या, एमओडी ने एक लेटर लिखा 8 अप्रैल 2022 को। सीजीडी और पीसीडीए ने इंक्वायरी भेजी थी, जबकि वो क्वेरी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन करते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। तो कि जी हमें दो टेबल बनाने चाहिए, एक 3600 का और एक 6200 वाला ग्रुप एक्स पे, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 7th पे कमीशन के अंडर। तो एमओडी ने कहा ठीक है बनाओ। अब उसके अंदर साथ में इन्होंने जो पीसीडीए ने लिखा वो ये लिखा कि अगर जो 2016 से पहले के रिटायर्ड है, अगर सारों को वो दी हमने 6200 रुपीज की, तो वो डिफिकल्ट है, उससे खर्चे भी ज्यादा आएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कि क्योंकि पीपीओ के अंदर ट्रेड नहीं मिक्स मेंशन्ड है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये दो टेबल बनाओ, और साथ में जस्टिफिकेशन, एक बहुत गलत जस्टिफिकेशन दी कि कंसेप्ट ऑफ 6200 रुपीज पैक्स पे स्टार्टेड अंडर 7 CPC। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आज कवर नहीं करूंगा कि ये कंसेप्ट 6 CPC में आया था, ना कि 7 CPC में। ठीक है। और इफ मेड एप्लीकेबल, पीसीडी और सीजीडीए लिखता है कि फॉर प्री 2016 retirees then everyone will start claiming higher rate of group X पे, जबकि ये भी उनकी गलत वो है। सिंपल सी बात है, एक लाइन लिखी होनी चाहिए कि रिकॉर्ड को बोलो कि लोगों के जो ट्रेड है वो पीपीओ के अंदर डाले, और अपना हर पर्सन का अलग से पीपीओ इशू हो, और साथ में जो ट्रेड्समैन 3600 में आते हैं आज की डेट में उनके लिए टेबल नंबर 7 इंप्लीमेंट होगा और बाकियों के लिए टेबल नंबर 8 होगा। लेकिन एनीवे अनोमली क्रिएट कर दी गई है, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। एनीवे सो अब दूसरा उन्होंने बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर प्री 2016। दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन कि आपके लिए काम मुश्किल है तो इसलिए आप लोगों का गला काट दो, इसलिए लोगों को पेंशन कम दे दो।
ये नहीं, ये सही नहीं, ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यू नो। ये उनकी जस्टिफिकेशन कोर्ट में टिक नहीं पाएगी, दैट आई एम वेरी मच श्योर। ओके, अब बात आती है कि क्या हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? यस, रादर मैं आपको बता दूं कि एक ग्रुप है 11 वेटरन्स का, उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दी है, ठीक है। और उन्होंने मेरे साथ चैलेंज करने के बाद मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करी कि भी आपने चैलेंज कर दी, और क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप एक्स को इफेक्ट करेगी, सो इफ यू पीपल डोंट माइंड कैन यू शेयर द रिट विद मी। तो उन्होंने और अपने एडवोकेट के थ्रू मेरे साथ वो सारे का सारा रिट शेयर किया, मैंने पढ़ा। रिट इज ब्यूटीफुली डिजाइंड, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। एक दो चीजें वो नहीं थी उसके अंदर, मैंने उनसे बात करी तो उनके एडवोकेट ने बोला कि आई डोंट वांट टू फायर माई ऑल द राउंड्स इन वन गो, एंड आई वांट टू कीप सम थिंग्स इन माई with me, you know, so that once government replies तो उसके बाद में मैं काउंटर एफिडेविट में इन सब चीजों को लेके आऊंगा। सो विच इज वेरी फाइन, क्योंकि हर एडवोकेट की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है केस लड़ने के लिए, एंड आई डेंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, अब बात आती है कि जो लिटिगेंट ये कब लिस्ट हो रही है लिटिगेंट्स के हिसाब से। दिस इज शेड्यूल्ड टू बी लिस्टेड ऑन 6th of April। आज हम बैठे हैं 2 April 23 में, सो 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाएगी। अब now does every individual need to file a case in AFT or any other court at this moment? No, I will suggest no। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप हिंदुस्तान में रहते हो, डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंस है, आपने क्या करना है वो आप करिए, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो इस समय जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कल को जरूरत आएगी, वी विल लेट यू नो, वी विल सर्टेनली लेट यू नो। ओके, नाउ व्हाट वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इज डूइंग इन दिस केस, मैं आपको बता दूं कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दिस केस। मेरी लिटिगेंट से बात भी हुई है, मैंने सब कुछ किया है, और मैंने पर्सनली बहुत सारी आरटीआई लगा करके बहुत सारा मटेरियल मंगवा लिया हुआ है कि जो कि इस केस में हमारे काम आएगा। और साथ में मेरी लिटिगेंट से भी बात हुई है, तो हम वेट कर रहे हैं कि 6 तारीख को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर 6 तारीख को नोटिस इश्यू हो जाएगा तो फिर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी एक कोर्ट केस लगाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि क्लब हो जाएगा इस एमए के साथ। उसको लगाने का पर्पस ये है कि जितने भी, क्योंकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी में तीनों तरह के अपना एक्स सर्विसमैन है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो वो फिर जर्नल ऑर्डर भी आएगा जो कि सबके ऊपर लागू हो जाएगा। तो आप लोगों को इंडिविजुअल कोर्ट केस करने की मेरे ख्याल में इस समय जरूरत नहीं है, और आगे भी नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि व्हाट ग्रुप एक्स pre-2016 retirees should do individually, आप लोगों को क्या करना है। ये कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मेरे को बताइए कि हमें क्या करना है। यू ऑल नीड टू सेट योर पर्सनल डॉक्यूमेंट इन प्लेस। उसमें क्या क्या आता है, कॉपी ऑफ योर सैलरी स्लिप, अगर कोई पड़ी है जिसके अंदर आपका ट्रेड लिखा हो तो वो निकाल करके रखो, या लास्ट पे सर्टिफिकेट उसके अंदर आपका ट्रेड होता है, या डिस्चार्ज बुक उसके अंदर भी ट्रेड होता है। ट्रेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशू जो हो रखे हैं कि आप एआईसीटी से डिप्लोमा होल्डर के इक्विवेलेंट है, अगर वो आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो ढूंढ करके उसे सेट करो, क्योंकि इससे आपको अपना ट्रेड दिखाना है कि भी मैं इस ट्रेड में था, ये कोर्ट के अंदर हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका पीयूआर, डीओ पार्ट 2, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका ट्रेड मेंशन हो आपके सर्विस नंबर के साथ, वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका ओरिजिनल पीपीओ, उसे ढूंढो, अगर वो नहीं पढ़ा जाता है उसकी फोटोकॉपी करवाओ, और अपना फोटोकॉपी में अगर नहीं पढ़ा जाता तो पेन के साथ फोटोकॉपी में सारी चीजें लिख लो, वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आप सभी को 7 CPC के अंडर जो ईपीपीओ इशू हुए हैं उसको डाउनलोड करो, ये बड़ा जरूरी है। और अगर
और उसके बाद आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है पीजी पोर्टल के ऊपर कि आपको टेबल नंबर 8 के हिसाब से पेंशन दी जाए। हालांकि उसका जवाब उन्होंने नेगेटिव देना है, दैट इज इमटेरियल, बट ये आपको करना है। ठीक है, ये काम आपको करने। नाउ व्हाट इफ ग्रुप एक्स रिटायरी शुड डू, सो इफ यू मिस, इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है या आप मिस करते हैं, तो अगर कल को कोर्ट केस करने की बारी आएगी, जहां जब ऑर्डर भी आ जाएंगे उसके बाद भी आपको अपना केस अपने रिकॉर्ड्स को भेजना है, तो आपको जो है इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो ऑल द pre-26 retirees need to do the following steps to download the 7 CPC EPPO। जो एयर वेटरन्स है मैंने उनकी वेबसाइट दे दी, वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ। नेवी वेटरन्स का दे दिया हूँ। पीसीडीए का नहीं दे पाया क्योंकि आज पीसीडीए की वेबसाइट डाउन है, तो मैं वो पर्टिकुलर लिंक यहाँ पेस्ट नहीं कर पाया। तो आप लोग जो आर्मी के हैं वो पीसीडीए की वेबसाइट पे जाकर के पीसीडीए इलाहाबाद की अपना पीपीओ 7 CPC का ईपीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। What if one is not available to download the ePPO from the website? अगर आप पीपीओ नहीं डाउनलोड कर पाए तो क्या करें? सिंपल, पीजी पोर्टल के ऊपर जाओ, मैंने लिंक दिया हुआ है, कंप्लेंट फाइल कर दो। कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। वैसे मैं उसका लिंक आगे जाके पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बट टू चेक इन ईपीपीओ, आपको ईपीपीओ के अंदर चेक क्या करना है? आपको ईपीपीओ में अपना सर्विस नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस और ग्रुप एक्स लिखा है या नहीं लिखा है, ग्रुप एक्स पे 6200 लिखी है या नहीं लिखी है, ये चीजें चेक करनी है। अगर इनमें से कोई भी गलती है तो फिर से आप कंप्लेंट लिखो पीजी पोर्टल के ऊपर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे करनी है, मैंने अपना यूट्यूब का एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं और कैसे करनी है वो डिटेल में बताया हुआ, उस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, ओके, कंप्लेंट फॉर रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर OROP2। अगर आपकी जो कंप्लेंट है मतलब आपने जो करनी है कि आप लोगों को पेंशन उसमें दी जाए OROP2 में जो टेबल नंबर 8 के हिसाब से दी जाए, तो उसके लिए कंप्लेंट, अगर फिर से कंप्लेंट के लिए मैंने वीडियो दी हुई है, आप चाहें तो उसके ऊपर जाकर के अपनी वो देख सकते हैं और कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और इसका एक डिटेल्ड लेटर डेमो मैंने ऑलरेडी जो है वो सर्कुलेट किया हुआ। इसके वीडियो के साथ भी मैं बाद में एक पीडीएफ के रूप में सभी ग्रुप्स में डाल दूंगा, वो भी आपको हेल्प कर देगा। डेमो होगा, उसमें सर्विस नंबर, रैंक, नेम वगैरह आप अपना चेंज करो और पीजी पोर्टल के ऊपर जाकर के वो कंप्लेंट कर दो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डू व्हाट यू ओनली कैन डू इट। बहुत सारे काम है जो आप ही कर सकते हैं। वो क्या? अपना ट्रेड का प्रूफ ढूंढो, ओरिजिनल पीपीओ, ईपीपीओ डाउनलोड करो 7 CPC वाला, और पीपीओ को प्रॉपरली चेक करो। अगर कोई गलती है तो कंप्लेन लॉन्च करो, और कंप्लेन लॉन्च करो फॉर रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर OROP2। अब ये काम आपको करने, ये मैं नहीं कर सकता। सो फर्स्ट यू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो अगर आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, सो टुगेदर वी कैन फाइट एंड वी विल विन, सर्टेनली वी विल विन। जय हिंद, जय भारत।